पैसा कमाने के लिए हम लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा कठिन मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। सेहत ही सबसे बड़ा धन है। इस धन को संचय करने के लिए, लंबी आयु के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो चलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं। 600 ग्राम वजन एक दिन में कम हो गया। मेरी मेहनत रंग ला रही है और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पूरे दिन के खाने को मैं कैलोरी के अकॉर्डिंग प्लान करती हूँ कि मेरे बॉडी के लिए कितना कैलोरी जरूरी है, कितना फैट लॉस के लिए जरूरी है, कितना अगर खाऊंगी तो उससे मेरा मोटापा बढ़ जाएगा। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके मैं एक मैनेजेबल वे में और एक हेल्दी वेट लॉस कर रही हूँ। आज 23 मार्च है। आज मेरा वेट 66.400 ग्राम हो गया और कल 22 मार्च था तो कल का वेट है 67 kg, यानी कि 600 ग्राम वजन कम हो गया। सुबह उठकर बिना पानी पिए हुए फ्रेश हो गई और फ्रेश होने के बाद वेट मशीन पे 2 ग्लास गुनगुना पानी मॉर्निंग में खाली पेट में पी लेती हूँ। गुनगुना पानी लेती हूँ और प्लेन पानी रहता है, पानी में कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं, सौंफ पानी, दालचीनी पानी या पानी नहीं रहता। और इस पोजीशन पे बैठ करके पानी पीना एक अच्छी हैबिट है। दालचीनी पाउडर, नमक डाल करके और गुनगुना पानी डाल दिया तो दालचीनी पानी बन करके तैयार हो गया। अब 6 से 7 एक्सरसाइज करूंगी, बिल्कुल इंटेंस वर्कआउट, यानी कि अच्छा खासा मेहनत लगता है ये वाला वर्कआउट करने में। पूरा देह का एक एक बॉडी पार्ट स्ट्रेच होता है और पसीना भी भयंकर आता है। दोनों हाथों को ऊपर करके और एड़ी पे आगे के पंजे पे मैं चल रही हूँ, तो इससे भी बहुत अच्छा से स्ट्रेच होता है बॉडी। साइड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो रहा है, फिर अब अपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। वेट लॉस में फिजिकल एक्टिविटी का करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करते हैं। तो आपको जो भी सही लगे आप उस पैटर्न में अपने बॉडी को एक फिजिकल एक्टिविटी मॉर्निंग में ज़रूर दें। और मॉर्निंग में सुबह उठ के खाली पेट ही, यानी बस पानी पी करके ही एक्सरसाइज करना चाहिए। 10 मिनट एक्सरसाइज करके 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेके और दालचीनी पानी पी लेती हूँ, फिर से एक्सरसाइज करने लग जाती हूँ। इस तरह से कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज के साथ साथ पानी पीती हूँ। ऐसा नहीं है कि पानी पी रहे हैं तो पूरा मतलब 1 कप पानी एक बार में पी जाएंगे एक्सरसाइज के टाइम में, नहीं, बस एक एक घूंट करके ही पानी पीना है। नहीं तो फिर ज़्यादा अगर आप एक साथ एक्सरसाइज के समय पानी पियोगे ना तो उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए पूरा एकदम एक्सपर्ट के गाइड में रह करके ही आप ये सब कार्यक्रम करें। अब डीप ब्रीथ एक्सरसाइज, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। अब लंबी सांस ले करके हाथ ऊपर करके साइड टू साइड स्ट्रेच एक्सरसाइज से थक गई और 2 मिनट का ब्रेक ली और 1 घूंट दालचीनी पानी पी ली, फिर से उस एक्सरसाइज के लिए लग गई। अब दोनों पैर को फैला करके और बायां पैर को दाएं हाथ से, दाएं पैर को बाएं हाथ से इस तरह से टच करना है। अब दोनों हाथों को बेंड करते हुए और आगे की तरफ झुकना है। अब ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज। आप लोगों को मेरा एक्सरसाइज कैसा लगता है आप जरूर बताना, और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बच्चा दालचीनी पानी इस पोजीशन में बैठ करके पी रही हूँ। इस पोजीशन में बैठना मेरे लिए सपना जैसा था, नहीं होता था बैठा हुआ। सन बाथ लेते हुए इस पोजीशन में बैठ करके आगे पीछे इस तरह से कर रही हूँ, फिर ऊपर नीचे इस तरह से कुछ एक्सरसाइज हो जाता है जो हमारे पीसीओडी पीसीओएस में बहुत यूज़फुल होता है। एक्सरसाइज वाला ड्रेस चेंज करके और प्रार्थना सुन रही हूँ। मुझे प्रार्थना मॉर्निंग में सुनना बहुत अच्छा लगता है, प्रार्थना सॉन्ग। सुबह का हो रहा है, 2 गिलास पानी पी और 1 कप है ना दालचीनी पाउडर पानी। और अभी 7:15 बजे आई हूँ किचन में। अब अपने लिए मस्त हाई प्रोटीन नाश्ता बना रही हूँ, क्विक बनेगा 2 मिनट के अंदर। ये है रोस्टेड चना। आप लोग बहुत लोग पूछते हो ना कि सत्तू कैसे बनता है, तो देखो रोस्टेड चना को अगर हम छिलका निकाल करके इसको पीस देंगे ना, पर मैं छिलका के साथ पीस रही हूँ। तो ये रोस्टेड चना, मुट्ठी भर रोस्टेड चना लिए और मिठास के लिए 3 पीस खजूर का बीज निकाल लेंगे और मिक्सर जार में डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और मस्त, मतलब हाई रिच प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट है। और इसको खा करके 4 से 5 घंटा तो आराम से मस्त वाला एनर्जी मिलता है। रोस्टेड चना डाल दिया, 3 पीस खजूर डाल दिए और अब है ना आधा गिलास पानी डाल देंगे जितना कि आपको उसका गाढ़ा चाहिए। ये है चिया सीड्स। इसको मैं 3 घंटा पहले ही भीगने के लिए सुबह उठी थी तो भीगने के लिए रख दी थी, तो ये फूल चुका है, अपने साइज से डबल हो चुका है। चना खजूर पिस चुका है पानी में। मेरे से थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया, पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, पर मैं चाहती तो मैं ना थोड़ा सा उसमें रोस्टेड चना डाल करके पीस सकती थी, पर मेरे कैलोरी इनटेक के अकॉर्डिंग मुझे इतना ही चना खाना था आज, इसीलिए अगर मैं ज़्यादा लेती तो मेरा वेट लॉस थोड़ा सा मतलब प्रभावित हो जाता। अब इसमें मेरे पास घर में फ्रूट में अंगूर था तो मैं अंगूर डाल दी और मस्त इसको खा गई चबा चबा करके। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर आपके पास चिया सीड्स नहीं है तो बिना चिया सीड्स के भी आप खाना। 4 घंटे तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। 9 बजे नाश्ता का 1 घंटा हो गया था तो 1 गिलास पानी पी लिया। बच्चों के लिए पास्ता
पास्ता बना रही हूँ। तो प्याज डाल दिया और गाजर डाल दी और जो नॉर्मल पास्ता घर में होता है, तो लेकिन आज पास्ता मसाला डाल करके पास्ता बनाई। और ये जो पास्ता है ना, ये व्हीट पास्ता है, गेहूं का पास्ता है। तो इसको मैं थोड़ा सा चीट मील के रूप में, चीट ब्रेकफास्ट के रूप में थोड़ा सा, आप देख रहे हैं ना कितना क्वांटिटी है इसका, तो थोड़ा सा खाना है, थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ। ये हम लोगों का फैमिली मस्ती टाइम। हर्ष को झूला झूलना बड़ा पसंद है। आज दोपहर के खाना में दाल चावल रोटी भिंडी का भुजिया और कल जो बनाई थी ना बेसन का बर्फी, वही बचा हुआ था तो उसको खाऊंगी। जब भी किचन में घुसी ना खाना बनाने के लिए, एंट्री होते के साथ ही फर्स्ट काम रहता है दाल को चढ़ाना। तो आज दाल में बन रहा है मूंग और मसूर की दाल। पूरा खाना मेरे कैलोरी इनटेक के अकॉर्डिंग होता है, जितना कैलोरी मुझे चाहिए वेट लॉस के लिए उतना कैलोरी का मैं खाना खा रही हूँ। मुझे वीकनेस वगैरह कुछ नहीं आता है और कोई परेशानी भी नहीं हो रही है वजन कम करने में। दाल चावल दोनों तरफ चढ़ा दी हूँ। अब 2 ग्लास पानी में बैठ करके पी गई। वेट लॉस की जर्नी में ना फ्रेंड्स, पानी का बहुत योगदान होता है। जितने अच्छे तरीके से आप पानी पियेंगे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पानी पी लेना है, आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको कितना पानी पीना चाहिए। अपना वेट मुझे भेजें, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना पानी पीना है। तो आप अगर वेट के अकॉर्डिंग पानी पियोगे ना, तो आपका मस्त वाला एकदम अच्छे से वाटर फैट भी हमारे बॉडी में होता है। ये थुलथुलापन होता है ना बॉडी में, बोलते हैं ना बहुत चब्बी चिक्स वाले लग रहे हो, तो वो सब क्या होता है, वो सब थुलथुलापन, वो सब वाटर फैट होता है। दाल चावल बन गया तो भिंडी की भुजिया की तैयारी करने लगी। तो कढ़ाई में तेल, जीरा, हरी मिर्ची या सूखी लाल मिर्ची और थोड़ा कच्चा लहसुन डाल करके उसको लाल कर लिया। तब तक चावल बन गया तो चावल का मार निकाल दी। जब तक लहसुन लाल हुआ तब तक मेरा मार निकल गया चावल का। और उसके बाद प्याज डाल दी और प्याज के साथ साथ भिंडी और प्याज को बिना ढक्कन ढके हुए और बिना नमक हल्दी के पहले मैं 5 से 6 मिनट फ्राई कर लूँगी। जिससे ना, क्योंकि भिंडी में जैसे ही नमक पड़ेगा वो पानी छोड़ना या लसलसा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो और जब तक भिंडी फ्राई हो रहा तब तक बीच में मैं 1 गिलास पानी भी पी ली। भिंडी को फ्राई भी कर रही हूँ और आटा भी सान ली। भिंडी को फ्राई करते करते आटा गूँथी और 1 गिलास पानी पी गई। देखो फ्रेंड्स, मैं कैसे टाइम को मैनेज कर रही हूँ। ये वेट लॉस की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पानी पीते हो। भिंडी जितना फ्राई होना था हो गया। मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ खूब लाल करके, मतलब पक जाता है और हल्का सा उसका जो लसलसापन हट जाता है ना, उतना ही मैं फ्राई करती हूँ। उतना फ्राई हो गया, उसके बाद नमक हल्दी डाल के कसूरी मेथी डाल करके ढक्कन ढक दी। 11:30 बजे के लगभग अंगूर भी खा ली थोड़ा सा। 1:45 बजे के लगभग खाना खाने के लिए बैठी, जिसमें 3 बर्फी जो मैंने कल बनाया था, थोड़ा सा भिंडी का भुजिया, थोड़ा सा चावल, 1 रोटी और थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा अचार। और आज सलाद बिल्कुल खाने का मन नहीं था तो नहीं खाई। खाना को अच्छे से चबाते हुए खाएंगे। और खाना खाने के बाद मैं बस 1 घूंट पानी पी ली क्योंकि मुझे तीखा लग रहा था। खाना खाने के बाद मुझे कोई काम नहीं था, बर्तन वगैरह नहीं धोना था, इसलिए कोई फिजिकल एक्टिविटी कैसे करती। तो उसके लिए मैं वॉकिंग कर ली 10 मिनट की, हल्की हल्की वॉकिंग नॉर्मल स्पीड में चलते हुए। तब तक बेटे का शर्ट का बटन वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालना था तो वो छुड़ाने लगी। अब 3 बज गया। 3 बजे के लगभग मैं बेड पे बैठ करके काम कर रही थी तो अपनी बेटी को बोली कि 1 गिलास जरा पानी पिला दो, तो उसमें पानी पी ली। 4:30 बजे के आसपास किचन में आई तो परवल का चटनी और मक्के का रोटी और थोड़ा सा दही मुझे आज खाना था रात के खाने में। रात में थोड़ा पढ़ाई करना था, इसलिए सोची कि सवेरे खाना बना लेती हूँ। तो परवल को पका ली, जैसे हम ना बैगन को पकाते हैं ना, बैगन का भरता बनाने के लिए, सेम वैसे ही हम वो भी आग पे रोस्ट कर लेंगे। और हम बिहारी लोग के यहाँ ये बहुत ही, हमारे मिथिला में तो बहुत ही ज़्यादा परवल का चटनी बनता है चावल की रोटी के साथ। इसको बहुत मतलब प्यार से खाया जाता है, एकदम फेवरेट कॉम्बिनेशन है चावल का रोटी और परवल का चटनी। नॉर्मल खाना में भी हम लोग दाल चावल के साथ भी परवल का चटनी इंक्लूड कर लेते हैं, पर सबसे ज़्यादा चावल का रोटी के साथ परवल का चटनी बहुत अच्छा लगता है गेहूं की रोटी के साथ। ये बहुत ज़्यादा पौष्टिकता से भरा हुआ है। परवल को ठंडा पानी में डाल दिया रोस्ट करके, उसका छिलका निकाल करके कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, हरी मिर्ची डाल करके और इसमें परवल डाल देंगे, नमक डाल करके इसको पीस लेंगे। बहुत सारे लोग हैं ना परवल को जैसे तेल में भी फ्राई कर लेते हैं और लहसुन को, प्याज को और हरी मिर्ची को भी मतलब तेल में फ्राई करके तब पीसते हैं, पर मैं थोड़ा सा तेल को अवॉइड करती हूँ और जितना हो सके बॉयल और स्टीम खाना पसंद करती हूँ। तो इसलिए नो फ्राई, नो तड़का, बस 1 चम्मच पीसने के बाद 1 चम्मच सरसों का तेल, वो भी छोटा चम्मच से 1 चम्मच सरसों का तेल, और इतना चटनी 4 लोगों के पेट में जाएगा। तो सोचो कि आप 1 चम्मच तेल में जो डाली वो 4 लोगों के पेट में गया तो कितना तेल हुआ। 5 बजे के बीच का ये टाइम है, उसमें मुझे प्यास लग गई तो 1 गिलास पानी पी ली। अब मक्के का आटा में मैं गर्म पानी डाल करके इसको गूंथ रही हूँ। गर्म पानी डाल के सानने से क्या होता है ना कि इसमें बहुत ही अच्छा स्टिकीनेस आता है, और ठंडे पानी से सानने से ना इसमें वो स्टिकीनेस नहीं आता है, मतलब वो बाइंडिंग नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो टूटने लगता है। तो आज मैं हाथों पे ठोक करके रोटी बना रही हूँ, मतलब हाथों पे। तो इस तरह से मेरी सासू माँ बनाती है तो वही मुझे सिखाई थी इस तरह से रोटी को बनाना। तो इस तरह से भी रोटी मुझे आता है बनाने के लिए, मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी बेल के भी बना लेती हूँ और जब कभी फ्री टाइम में इंजॉय करते हुए बनाती हूँ तो कुछ इस तरह से भी पहले बनाती हूँ। तो तवा को बढ़िया से गर्म कर लिया, नहीं तो ये चिपक जाएगा, और हाथ पे ठोक करके और उसको है ना तवे पे डाल दी। उसके बाद जो फट गया एरिया उसको पानी लगा करके थोड़ा सिल दी जोड़ दिए, उलटते पुलटते हुए कुरकुरा करके इसको सेक लेंगे। और मक्के का रोटी से वेट लॉस बहुत अच्छा होता
होता है। ऐसा नहीं है कि इसको आप 4 पीस खा लोगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी रोटी सेकते सेकते भी मैं यहाँ पे है ना पानी पी ली 1 गिलास। तो आप देख रहे हो ना मैं कितना पानी पी रही हूँ, लेकिन मैं अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा गिलास भर के पानी रहता है। मैं पूरे दिन में 3 से 3.25 लीटर या 3.5 लीटर तक पानी पीती हूँ। रोटी बना के रख ली और मैं फिर से उसको डबल से गर्म कर ली। 1 मक्के की रोटी, थोड़ा सा परवल का चटनी और छोटी कटोरी भर, मतलब आधी कटोरी भर, छोटी कटोरी भर दही है। और 6 बजे मैं इसको खा रही हूँ और खाने में इतना टेस्टी लगा ना, जबरदस्त वाला टेस्ट। और दही भी मीठा मीठा लग रहा था। ना दही में आज ना मैं गुड़ डाली और ना मैं चीनी डाली और ना मैं नमक। मेरे बेटे को चिप्स पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो है ना वो बोला मम्मा पापड़ खाना है, पापड़ खाना है। तो जब पापड़ तलने के लिए आई तो देखी थोड़ा सा चिप्स बचा हुआ था, मतलब पिछले साल का बचा हुआ थोड़ा सा ही चिप्स बचा हुआ था चावल का। तो थोड़ा चावल का चिप्स छान दी और थोड़ा सा है ना वो फिश वाला चिप्स जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है, थोड़ा सा उसको छान दी। मतलब सब बचा हुआ था, आप देख रहे हैं सब टूटा फूटा है। मतलब लास्ट वाला जो अंतिम का बचा होता है ना, वो अब फ्रेश से बनाऊंगी तो फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे तिलौरी पापड़ चिप्स बना के तैयार करती हूँ। बेटा खा रहा था तो देखिए अब मैं खुद बनाऊं और खुद ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आधा पीस से भी थोड़ा सा पापड़ ले ली और 1 पीस ले ली मैं चावल का चिप्स और 1 पीस ले ली मैं फिश वाला चिप्स। फिर बच्चे लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि मम्मा पैन केक बनाओ, चॉकलेट पैन केक बनाओ। तो सूजी, दूध और चीनी डाल करके थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर डाल करके घोल बना लिया और पूरे घी में ही मैं इसको बना रही हूँ, रिफाइन का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। तो इसको पैन केक हल्का हल्का तेल डाल करके इसको सेक लिया, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब मेरा खाना खाने का 1 घंटा हो गया, यानी कि 7 सवा 7 बजे का टाइम हो गया। तो फिर से मैं 1 गिलास पानी पी ली और बच्चों के लिए पैन केक भी बना रही हूँ। दोनों तरफ से ढक ढक करके 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाया, उसके बाद है ना फुल फ्लेम करके ढक्कन हटा करके और थोड़ा सा उसको कुरकुरा कर ली। मेरा बेटा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो वो खुद ही दौड़ के आ गया किचन में खाने के लिए। दोनों बच्चे बहुत एंजॉय करके खाए। रात में 9:30 बजे मेरा फेस केयर रूटीन। आज का वर्कआउट मेरे कैलोरी के अकॉर्डिंग तो पूरा सही था, पर मैं कल देखती हूँ कि कल वेट मशीन पे सुबह चढ़ूंगी तो देखती हूँ क्या वजन आता है, क्या घटता है, वजन या बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है। कार्यक्रम अब 9:30 बजे समाप्त हुआ। तो लास्ट इस जो कार्यक्रम था यानी कि फिट रहने का, हेल्दी रहने का, एक अच्छी लाइफ स्टाइल का, वो था फेस वॉश के साथ थोड़ा सा मॉइस्चराइजर क्रीम या सीरम लगा लेना। तो मैं सीरम लगा करके मसाज कर ली। अब मैं सुबह से मैं बात करती हूँ, एक छोटा सा मैं हाईलाइट आपको दे देती हूँ कि क्या क्या चीज़ हुआ, रिमाइंड कर लेते हैं। सुबह में सबसे पहले मैं वज़न चेक की, क्योंकि कल पूरा मैं डिटॉक्स डे फॉलो की थी। कल एक टाइम मतलब पूरा सुबह से लेकर के मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के दिन के 3 बजे तक कुछ भी नहीं खाई, बस पानी पी। और फिर जब 3 बजे खाना बनाई तो मक्के की रोटी, बेसन की बर्फ़ी, नेनुआ की सब्जी और थोड़ा सलाद लेके खा ली। फिर शाम में 6 बजे एक अंडे का ऑमलेट, और वो भी कम तेल में बना के खा ली। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, परसों मैं पिज़्ज़ा रात में खा ली थी, चीज़ वोल्केनो पिज़्ज़ा। उसको निकालने के लिए कल मैं पूरा दिन डिटॉक्स ब्रेकफास्ट डे प्लान की थी। तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा आया, 600 ग्राम वजन कम हो गया। तो क्या सीखा आपने कि हम लोग को थोड़ा बहुत अगर हम चीट मील ले लेते हैं तो इस तरह से अगर हम अपने दिन को प्लान करेंगे तो हो सकता है हमारा वजन अच्छे तरीके से कम हो। जैसे आज मेरा हुआ, कितना अच्छा रिजल्ट आया, 600 ग्राम कम हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मतलब मोटिवेट हो रही हूँ कि नहीं भाई मैं कर लूँगी और आप भी कर सकते हैं। और कितनी सारी मेरी बहनें जो मतलब मुझे कमेंट करती है कि दीदी मैं 1 महीना में 6 किलो वजन कम कर रही हूँ, 8 किलो वजन कम कर रही हूँ, 12 किलो वजन कम कर रही हूँ। तो ये सब जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं इसी विज़न के साथ मैं इस चैनल को स्टार्ट की थी, ये सब कंटेंट डाल रही थी कि कम से कम आप भी अगर मोटे हो तो आप पतले हो जाओ, थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाए, जिससे कि आप जान सको कि कैसे हम लोग घर में नॉर्मल खाना खाते खाते पतले हो सकते हैं। आज का सुबह से क्या था कि सुबह मैं वजन चेक की, 600 ग्राम मेरा वजन कम हो गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर ली, फिर उसके बाद ना चिया पुडिंग बनाई, वो भी सत्तू का, तो मतलब रोस्टेड चना और पानी, चिया सीड्स और खजूर और अंगूर डाल करके मस्त पुडिंग बना के खा गई। फिर दोपहर में 1 रोटी, दाल, चावल, भिंडी का भुजिया, और कल जो मैं बेसन का जो बनाई थी बर्फ़ी, नमकीन बर्फ़ी, वो मैं खा गई थोड़ा सलाद के साथ। फिर शाम में मैं क्या खाई, थोड़ा सा दही, 1 मक्के की रोटी और थोड़ा सा परवल का चटनी। तो इस तरह से आज का भी मेरा बहुत अच्छा वेट लॉस गया, बहुत ही बिल्कुल प्लान वे में गया। कोई ज़्यादा कैलोरी का कोई मैं खाना खाई नहीं, कार्ब्स की मात्रा भी बहुत ही कम ही गई आज बॉडी में। तो आई होप कल का रिजल्ट बहुत होपफुल होगा। नहीं भी होगा होपफुल तो कोई बात नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी ज़रूर पिएँ। वीकनेस लगे तो फ्रूट का सहारा, फ्रूट खाएँ नाश्ते के बाद और दिन के खाने से पहले। अगर बीच में भूख लगे या वीकनेस आए तो आप फ्रूट खाएँ। अगर दिन के खाने के बाद और रात के खाने से पहले, मतलब 12-1 बजे से लेकर के शाम में 6 बजे
तक। इस बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप मिड स्नैक्स के रूप में, आप इवनिंग स्नैक्स के रूप में आप ले सकते हैं रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाना, या फिर मूंग का स्प्राउट का, मतलब मूंग चना, अंकुरित मूंग चना का आप सलाद भी बना करके ले सकते हैं। दिन को अच्छे तरीके से प्लान करें, एक हेल्दी वेट लॉस करें। ज़्यादा ज़्यादा परेशान नहीं होना है वेट लॉस के लिए। ईजी वे में जितना हो सके उतना ही काम करें। ज़्यादा प्रेशर मतलब अपने शरीर पे नहीं डाले कि कमजोरी लग रहा है, वीकनेस लग रहा है और फिर भी हम वेट लॉस किए जा रहे हैं। नहीं, कमजोरी लगे, वीकनेस लगे तो आप चेक करो कि आप खाना कम खा रहे हो। खाना कम मतलब इतना भी कम नहीं खाना है कि हमारा शरीर में शक्ति ही ना बचे। शरीर को शक्ति देना है, लेकिन हम फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, हम ना अंकुरित मूंग चना का इस्तेमाल करेंगे, हम रोस्टेड चना का इस्तेमाल करेंगे। 6 से 7 घंटे की आप नींद पक्का से लो, इससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। मोशन क्लियर होना चाहिए। मेरा एवरीडे 2 बार मोशन क्लियर होता है, एक बार शाम में 4 बजे के आसपास, एक बार सुबह में। और सुबह का जो मैं फ्रेश होती हूँ तो मैं बिना पानी लिए हुए फ्रेश होती हूँ। तो छोटी छोटी अच्छी आदतें हैं। और नींद है ना, बहुत बढ़िया वाला स्लीप लेना। अभी जाऊँगी मैं और सो जाऊँगी और सवेरे उठ जाऊँगी, बिल्कुल 5 बजे तक मैं उठ जाऊँगी। एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, खुद भी फिट रखो, फैमिली को भी फिट रखो और तेल की मात्रा थोड़ा कम यूज़ करना। इससे आप भी स्वस्थ रहोगे, आपके फैमिली भी स्वस्थ रहेंगे। तो आई होप आप आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। फिर मिलूंगी, नया दिन है, नया चैलेंजेस है, मुझे भी नहीं पता कल क्या होगा। कल जो मैंने प्लान किया हो सकता है पास हो सकता है फेल हो जाए, मतलब हो सकता है कुछ अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जो मुझे अपना वेट लॉस को स्टॉप करना पड़े, कुछ अटरम पटरम चटरम खाना पड़े। तो देखते हैं कल का क्या होता है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।